5 ऐसी वेब सीरीज़ जो बुक से भी ज़्यादा फेमस हो गई। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले 5 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो बुक से भी ज़्यादा फेमस हो गई। यूजुअली अगर कोई बुक की मूवी में एडेप्टेशन होती है तो यूजुअली पता चल जाता है कि या उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन इस वेब सीरीज़ की बात करें तो ये वेब सीरीज़ बुक से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। मतलब उन्होंने एक नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया और हम उस बुक के बारे में भूल गए। शायद 90% लोगों ने या 99% लोगों ने उस बुक के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा या शायद उस बुक के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं होगा। जैसे अगर हम हैरी पॉटर की बात करें तो हमें पता है कि हैरी पॉटर की बुक्स थी और उसका मूवी में कन्वर्जन हो गया, या हॉबिट्स की बात करें या बहुत सारी ऐसी वेल नोन बुक्स है कि जिसके बारे में हमें पता है, जैसे कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स वगैरह, उनके हमें पता है। लेकिन ये 5 वेब सीरीज़ ऐसी है कि जिनके बुक के बारे में बहुत कम डिस्कस किया गया है, लेकिन उसके मूवीज़ या उसके वेब सीरीज़ के बारे में बहुत डिस्कस किया गया है। तो आज हम ऐसी 5 वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो बुक से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। ऑन द 5th नंबर वी हैव पार्ट ऑफ ब्लड। ये जो है ये रेड चिलीज़ यानी कि SRK प्रोडक्शन कंपनी ने इस वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस किया था। ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल थी। अराउंड 2019 में यानी कि लास्ट ईयर ये वेब सीरीज़ लॉन्च हुई थी। इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करें तो इसमें अराउंड 7 एपिसोड्स थे और एक ही सीज़न था। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली एक बुक का अडेप्टेशन है। इसकी ओरिजिनल बुक है जो बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है और बुक का नाम भी सेम ही है। जो वेब सीरीज़ का नाम है वही उस बुक का नाम है। बुक भी अराउंड अच्छे से लिखी गई है, लेकिन बुक के बारे में बहुत कम डिस्कस किया गया है और इस वेब सीरीज़ के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। इसमें कबीर नाम का कैरेक्टर होता है कि जो रोल प्ले करता है एंटी टेररिस्ट के खिलाफ, यानी कि ये टॉपिक ही थ्रिलर है, ये बुक ही थ्रिलर है तो ऑब्वियसली तो वेब सीरीज़ थ्रिलर होनी चाहिए। इस वेब सीरीज़ में अराउंड जो कबीर है यानी कि इमरान हाशमी मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं और पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान से वहाँ पे अपने टेररिस्ट को रखा गया होता है और वहाँ से उनको इंडिया में लाना होता है। काइंड ऑफ उसके अराउंड प्लान है। आई होप आपने ये वेब सीरीज़ डेफिनेटली देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल थी। तो इसकी एक्चुअली ओरिजिनल बुक थी वो बिलाल सिद्दीकी ने लिखी थी, उसका नाम भी सेम ही है। वो बुक बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, एटलीस्ट मैंने भी कुछ 100 पेजेस ही पढ़े थे, लेकिन मैंने वेब सीरीज़ देखी है उसकी। तो लेकिन इस बुक के बारे में बहुत लोगों ने कम डिस्कस किया था। ये बुक काइंड ऑफ इस मूवी के बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की थी क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ट्रेंडिंग है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक टू डिस्कस ऑन। तो ये 5th नंबर पे है। ऑन द 4th नंबर वी हैव द फाइनल कॉल। इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा या बहुत कुछ देखा होगा। ये एक्चुअली ZEE5 ओरिजिनल की है, बट इसके बुक के बारे में बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। इसकी भी एक ओरिजिनल बुक है द फाइनल कॉल, यानी कि ये जो पायलट के अराउंड बुक थी। अगर इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करें तो ZEE5 की ओरिजिनल थी और ये पायलट के बारे में लाइक अराउंड कुछ पैसेंजर्स है जो मुंबई टू सिडनी जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, उसमें उस कैप्टन सुसाइड कर देता है काइंड ऑफ। और उसमें क्या हो जाता है, उसकी मिस्ट्री क्या है, उसमें थ्रिलर क्या है, क्या ये टेररिस्ट का अटैक है, क्या ये टेररिस्ट का अटैक है या कैप्टन की कुछ साजिश है या कोई इंडिया में ही इसमें से कोई मिला हुआ है। तो इसके अराउंड ये वेब सीरीज़ थी। ये वेब सीरीज़ इंस्पायर्ड है प्रिया कुमार की 2015 नॉवेल से आई विल गो विथ यू फाइट फॉर अ लाइफ टाइम। एक्चुअली प्रिया कुमार के बारे में बात करें तो बहुत सारे वेल नोन वो बहुत ही अच्छे ऑथर है, बहुत सारे वेल नोन ऑथर्स है। उसके बहुत सारी बुक्स आ गई है, उसके अराउंड 3 से 4 बुक्स मेरे पास है। अभी लेटेस्ट वाली टर्न द टेबल उसकी बुक है जो नॉन फिक्शन है, लेकिन ये बुक है कि जो 2015 में लॉन्च हुई थी और उसकी ये मूवी में एडेप्टेशन हो गई थी। ये बुक के बारे में आए शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि या आपको पता भी नहीं होगा कि द फाइनल कॉल ये मूवी ये बुक पे बेस्ड है। तो ये मेरे अराउंड ये 4 नंबर पे है क्योंकि अभी ऑल थ्री जो मूवीज़ है उससे भी बेटर है। तो ये इंडियन वेब सीरीज़ है, अगर आपने देखी नहीं हो तो डेफिनेटली जाके देखिए। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है ऑब्वियसली, बट बुक से कंपेयर नहीं हो सकती, बट काइंड ऑफ इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बहुत अच्छी है वेब सीरीज। ऑन द 3rd नंबर वी हैव ऑरेंज इज़ अ न्यू ब्लैक। इसके बारे में अगर आपने सुना नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था नेटफ्लिक्स यानी कि ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल ओवर सोशल मीडिया पे बहुत इस वेब सीरीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, ऑरेंज इज़ अ न्यू ब्लैक। यूजुअली ये स्टोरी है एक वूमन है कि जो प्रिजनर में होती है और उसके अराउंड लाइफ के बारे में, वो एक ड्रग एडिक्ट होती है, उसके लिए अब्यूज़ किया जाता है और उसके अराउंड ही ये स्टोरी है। आपने डेफिनेटली देखी होगी अगर आप सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हो या नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हो, बुक से ज़्यादा नेटफ्लिक्स प्रीफर करते हो, तो डेफिनेटली आपने ये वेब सीरीज़ देखी होगी। तो ये भी ऑरेंज इज़ अ न्यू ब्लैक, ये भी एक बुक पे बेस्ड है।
बुक का नाम है माई ईयर इन अ वुमन्स प्रिजनर बाय पेपर। सो एक्चुअली ये जो वेब सीरीज़ है ये भी इस बुक पे बेस्ड है। आपने शायद इस बुक के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। अगर सुना होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सारे बुक्स के बारे में सुना या इसमें से कोई बुक्स आपने पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये वही शॉर्ट स्टोरी है। बुक के बारे में भी वही बताया गया है कि एक वुमन होती है जो जेल से बाहर आ जाती है और उसके अराउंड वो ड्रग के बारे में या उसके लाइफ के मेमोरीज़ के बारे में बात की जाती है। फॉर्चुनेटली ये काइंड ऑफ स्टोरी से लेके एक मेमोर में ट्रांसफ़र की गई थी एक्चुअली ये जो बुक है वो। तो उसके अराउंड ये वही जो वेब सीरीज़ है उसी वुमन के बारे में है कि जो जेल से बाहर आती है और काइंड ऑफ उसके लाइफ के बारे में वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करती है। ऑन द सेकेंड नंबर वी हैव द हाउस ऑफ कार्ड्स। अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड्स के बारे में नहीं सुना होगा तो आपने सोशल मीडिया पे आए शायद आप अवेलेबल ही नहीं हो। वन ऑफ द टॉप रेटेड शो है द हाउस ऑफ कार्ड्स। इसके बारे में बहुत लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में बहुत सारी थेरीज, बहुत सारे डिस्कशंस टॉपिक सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ये वन ऑफ द टॉप रेटेड शो है, नॉट ओनली इन इंडिया, एक्चुअली इन द वर्ल्ड वाइड। इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना है। लेकिन ये वेब सीरीज़ ये भी जो है हाउस ऑफ कार्ड्स ये भी बुक का एक एडेप्टेशन है। इस बुक की बात करें तो बुक का नाम है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पॉलिटिकल बाय मिशेल। तो ये भी उस काइंड ऑफ वही है कि जो वेब सीरीज़ में बताया गया है उसके अराउंड। लेकिन ऑब्वियसली बुक और मूवी हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि देर आर वेरी फ्यू मूवीज़ की जो बुक से ज़्यादा अच्छी बन गई है। उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस बुक के बारे में बात करते हुए ये पॉलिटिकल थ्रिलर है। उस जो फ्रैंकिंग होता है वो अपनी वाइफ के साथ वर्क कर रहा होता है और बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। जो पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर इसमें ऐड किया गया है। तो ऑब्वियसली ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ये बुक मेरे पास है, तो शायद कभी इस बुक का रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। लेकिन हाउस ऑफ कार्ड्स की जो टॉप रेटेड है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज़ है, लेकिन ये भी एक बुक का एडेप्टेशन है। ऑन द फर्स्ट नंबर वी हैव गणेश गायतोंडे। उसके आपने कितने सारे नेम्स देखे होंगे, कितने सारे पोस्ट देखे होंगे, या आपको सिर्फ नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं किस वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स नन अदर दैन सेक्रेड गेम्स, वन ऑफ द टॉप रेटेड शो जिसका सीज़न 1 ही इतना ह्यूज सक्सेस मिल गई थी कि लोगों ने इसके बारे में लिटरली बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी, बहुत सारे डिस्कशन हो गए। वन ऑफ द टॉप रेटेड इंडिया का शो बन गया। उसका सीज़न 2 भी आ गया है। सीज़न 3 के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 2 तो इसके 2 आ चुके हैं। आप वो जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है, बट ये भी एक बुक का एडेप्टेशन है। विक्रम चड्ढा की सेक्रेड गेम्स करके बुक है जो बहुत सारे लोगों को शायद पता होगी क्योंकि उसका कवर चेंज कर दिया गया है। कवर अब सरताज सिंह और गणेश गायतोंडे का फेस यानी कि सैफ अली खान का और उसका फेस अब बुक के कवर पे है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन जिसका फर्स्ट सीज़न आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि आपको पता है कि इसकी ये सेक्रेड गेम्स भी एक बुक है कि जिसकी जिसकी काइंड ऑफ अडेप्टेशन की गई है इनटू सीज़न 1 और सीज़न 2 के बारे में। लेकिन इसकी सक्सेस के लिए बहुत सारी इसके पीछे स्टडी हो गई है क्योंकि ये इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग। जैसे कि नहीं है कि ये सीधा बुक से जैसे कि तैसे उठा के सीज़न में डाल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इसके पीछे स्टडी किया गया है, बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, बहुत सारी जो सस्पेंस चीज़ें हैं जो इसमें ऐड कर दी गई है ताकि ये जो सीज़न है बहुत ओवरनाइट सक्सेस हो जाए। तो जब ये लॉन्च हुई थी तो इट्स काइंड ऑफ ओवरनाइट सक्सेस हो गई थी इंडिया में। बहुत सारे उसकी गालियाँ, उसके मीम्स, उसके GIF बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये भी विक्रम चड्ढा की सेक्रेड गेम्स करके जो बुक है जो अराउंड 900+ पेजेस की है, ये जो गणेश गायतोंडे यानी कि गणेश गायतोंडे और एक विलन होता है कि जो मुंबई को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, और सरताज सिंह और गणेश गायतोंडे के जो सीक्रेट्स है तो उसके अराउंड ये सस्पेंस है। आपने डेफिनेटली देखी होगी तो मुझे इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये वन ऑफ द टॉप रेटेड शो है अभी नेटफ्लिक्स पे। तो यही थी कुछ 5 वेब सीरीज़ जो बुक से भी ज़्यादा फेमस हो गई थी। आपको बताओ आपने से कितने लोगों ने पाँचों के पाँचों देख ली है और कितने लोगों को पता था कि ये सारे बुक्स के एडेप्टेशन है, या कितने लोगों ने इसमें से कोई बुक पढ़ी है। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने मूवी व फ्रेंड के साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम नई बुक्स, नई मूवीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। And that's all for the today's video. I will see you in my next video. Bye bye. Tada.